बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। तो 1886 के अंदर ई गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए प्रोटॉन की जो है ये डिस्कवरी की। और आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर के कौन से पार्टिकल जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्कवर हुए, तो आपने नाम लेना है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया था। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन से पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए हैं, तो आपने नाम लेना है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोटॉन को कैसे इसने डिस्कवर किया। यहाँ पे एक तरफ आप देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एनोड है और एक कैथोड है। फर्क यहाँ पे ये ख्याल करना है कि कैथोड जो हमने कैथोड रेज के अंदर बनाया था उसमें ये परफोरेटर नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको परफोरेटर बना देना है, यानी कि ये सुराखदार है। अच्छा, अब आपको पता है कि एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ ही हमने एक वैक्यूम पंप भी अटैच किया है ताकि इसके अंदर गैस का प्रेशर कम से कम कर दिया जाए। जब कैथोड और एनोड को हम हाई वोल्टेज के साथ अटैच करते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो गैस होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। तो फर्ज किया इसके अंदर गैस जो है ये M है। जब इसके ऊपर कैथोड से शुआएं निकलती हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जाहिर बात जब इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देती हैं गैस के। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आयन में बढ़ जाते हैं, यानी गैस जो है ये आयनाइज होकर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाते हैं। अब फर्ज किया हमने यहाँ पे गैस ली है हाइड्रोजन। जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया तो गैस को जब ये स्ट्राइक करती हैं कैथोड रेस, क्योंकि कैथोड रेस कैथोड से निकलेंगी, तो जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, यानी हाइड्रोजन जो गैस है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब इसी पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये मुखालिफ इलेक्ट्रोड है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो प्रोटॉन जो है या पॉजिटिव आयन जो है ये कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज आयन थे ये ये मूव करना शुरू हो जाएंगे एनोड की तरफ। अब हम प्रोटॉन जो है ये देखें, ये प्रोटॉन जो है ये सुराखों से गुजर के परफोरेटर यानी सुराख से गुजर के कैथोड के पिछली जानब आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे ये ग्लो भी प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे हम इनको प्रोटॉन भी कहते हैं, इनको किनार रेज भी कहते हैं। किनार रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेज की शक्ल के अंदर पीछे की तरफ आ रहे हैं, और इसी तरह इनको एनोड रेज भी कहा जाता है। लेकिन ये ख्याल करना है कि कैथोड रेज को तो हम कैथोड रेज इसलिए कह रहे थे कि यहाँ से कैथोड से ये रेज खारिज हो रही थी, लेकिन एनोड को हम एनोड रेज नहीं कहेंगे, क्योंकि एनोड से ये शुआएं खारिज नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ आयन जो है इसकी तरफ मूव करते हैं, तो इसलिए हम एनोड को एनोड रेज का नाम दे देते हैं। लेकिन एनोड रेज नहीं है, यानी कि एनोड से शुआएं खारिज नहीं होती, सिर्फ प्रोटॉन इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन जैसे ही आयोनाइज होती है, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है, ये कह लें कि स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये पॉजिटिव आयन और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। कि जैसे इसके एटम को डिस्कस किया जाए तो इसके अंदर एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास है, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसके अंदर प्रोटॉन है और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। इसी की बेस के ऊपर 1917 के अंदर रदरफोर्ड ने इस साबित किया था दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट अदर न्यूक्लियाई, कि जितने भी एटम हैं उन तमाम के अंदर जो है ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन जो है ये मौजूद होता है। इसी तरह रदरफोर्ड थॉट दैट ए हाइड्रोजन न्यूक्लियस और ए प्रोटॉन मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, के तमाम जितने भी एटम हैं उनके तमाम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ये हाइड्रोजन एटम्स। अब इसके हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका ख्याल करना है कि जो खसूसियात है इसकी, इसको हम प्रोटॉन की भी कह सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ किनार रेज भी कह सकते हैं और इस तरह एनोड रेज भी कह सकते हैं। तो इसके करैक्टर क्या है? नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज होती हैं, कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, देखिए, और पॉजिटिव चार्ज कितना होता है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस इसलिए ली थी ताकि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जरा
मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया है। अब साइज ऑफ द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का साइज होता है वो 1840 टाइम्स यानी गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, यानी कि जो प्रोटॉन का साइज है वो 1840 गुना जो है ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो इसी तरह जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है 1.673 × 10⁻⁻27 kg। तो ये क्योंकि मटेरियल पार्टिकल्स हैं इसलिए इनको हम जो है न्यूक्लियस भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं कि ये प्रोटॉन है। इस तरह ये हीट को भी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इसके हम छोटा सा दोबारा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर डिस्कवर किया था, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्कवर हुए हैं। और यहाँ पे हमने कैथोड और एनोड का जिक्र किया है कि जो कैथोड है ये परफोटेड होता है और जो प्रोटॉन जो है ये इसकी तरफ मूव करते हैं, इसलिए इसको हम कैनार रेस और एनोड रेस का नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि यह गैसें जो आयोनाइज्ड हो जाती हैं। कैसे आयोनाइज्ड होती हैं कि जैसे कैथोड रेस इसके ऊपर अटैक करती हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है खारिज होते हैं, जिससे ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव आयन बन जाते हैं। और इसके बाद हमने रदरफोर्ड के हवाले से बात की कि इसने प्रूव किया था कि जितने भी न्यूक्लियस एटमों के न्यूक्लियस हैं उन तमाम में हाइड्रोजन एटम जो है ये मौजूद होता है। और इस तरह ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये हर एटम के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर मौजूद है। और इसके बाद इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। तो अब ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।